नमस्ते दोस्तों, ममता की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोग से शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही क्रिस्पी राइस क्रैकर्स की रेसिपी। इसको आप स्टोर कर महीनों तक खा सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। इसे आप चाय के साथ या फिर ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है और बच्चों को भी पसंद आएगी। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं ममता की रसोई में। तो हमने यहाँ 1 कप चावल का आटा लिया है, एक बर्तन ले लिया और उसमें 1 कप हमने चावल का आटा ले लिया है। चावल का आटा बाज़ार में भी मिलती है, आप ले लीजिएगा। उसके बाद हमने ये चना दाल 1 बड़े चम्मच से भिगो दिया था, फूलने के लिए छोड़ दिया था। दाल फूल गई है, उसको मैं डाल दी हूँ 1 चम्मच। आप चाहें तो चने दाल को रोस्ट करके भी डाल सकते हैं, मैं यहाँ फुला हुआ चना दाल डाल रही हूँ। और 7-8 कड़ी पत्ता को हमने बारीक काट लिया था, चॉप कर लिया था, उसको डाल दे रही हूँ कड़ी पत्ता को। उसके बाद टेस्ट के अनुसार नमक डाल दीजिए, तो 1 चम्मच हमने नमक डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर को हमने डाल दिया है, तो आप तीखा के अनुसार लाल मिर्च पाउडर को डालिए। उसके बाद हमने आधा चम्मच छोटी चम्मच से अजवाइन ले लिया है, उसको मैं क्रश करके डाल देती हूँ। आप चाहें तो इसकी जगह पे, अजवाइन के जगह पे आप जीरा भी डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो उसको आप डालिए। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर ले रहे हैं। तो यहाँ हम अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। अब हम यहाँ पे डाल देंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। तो हम यहाँ पे 2 चम्मच कुकिंग ऑयल को डाल देते हैं। तो यहाँ हमने 2 चम्मच कुकिंग ऑयल को डाल दिया है। और कुकिंग ऑयल डालने के बाद अब हम फिर से अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए अच्छी तरह से हम हाथों से मैश करके अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया है। अब हम यहाँ पे लेते हैं थोड़ा सा गुनगुना पानी। तो हल्का हमने गर्म कर लिया था, गुनगुना कर लिया है, और गुनगुने पानी से ही इसको हम गूँथेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने गुनगुना पानी का छींटा मारते हुए, हल्का पानी डालते हुए और इसका एक डो तैयार करेंगे। तो फिर से मैं थोड़ा सा और पानी डालती हूँ, एक बार पूरा पानी नहीं डालेंगे, तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके और एक डो के तरह हमने इसको तैयार कर लिया है। तो आप देख रहे होंगे। अब मैं इसको थोड़ा और मसल लेती हूँ, चिकना कर लेती हूँ। तो आप इस तरह से आप भी हाथों से मसल कर और अच्छी तरह से इसका डो तैयार कर लीजिएगा, चिकना। तो देखिए हमने इस तरह से इसका डो तैयार कर लिया है और इसको हम 5 मिनट के लिए ढककर छोड़ देते हैं, ताकि अच्छी तरह से ये सेट हो जाए। तो हम यहाँ 5 मिनट हो गया है। अब हम ढक्कन हटा देते हैं और देख लेते हैं। ये देखिए अच्छी तरह से मेरा डो तैयार हो गया है, सॉफ्ट हो गया है। अब हम एक बार फिर से इसको मिला लेते हैं और मिलाने के बाद अब हम इसका बॉल्स तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से लोई आपको तैयार कर लेना है। तो हम छोटा छोटा सा बॉल्स पूरी के तरह इस तरह से इसका बॉल्स तैयार कर लेंगे। तो एक बराबर हम सारे बॉल्स को इस तरह से पहले तैयार कर लेते हैं। तो देखिए हमने इस तरह से बॉल्स को तैयार कर लिया है, लोई को। अब हम यहाँ पर एक प्लास्टिक शीट लेते हैं। तो हमने यहाँ एक प्लास्टिक का शीट ले लिया है और उसको मैं बॉल्स को ले लेते हैं और बॉल्स को इस तरह से हम हाथों से चिकना कर लेते हैं। तो गोल इस तरह से बना लेते हैं चिकना, और चिकना बनाने के बाद इसको हम पेड़ा आकार का कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे पेड़ा आकार का इसको बना लिया है। अब हम प्लास्टिक शीट पे इसको रख देते हैं और दूसरी तरफ से प्लास्टिक शीट को हम उठा कर और ऊपर से प्लास्टिक शीट को हम हाथों से थोड़ा सा दबा देंगे। और दबाने के बाद एक बेलन से प्लास्टिक शीट के ऊपर से हम इसका बेलन से इसको छोटा पूरी जैसा हम बेल लेते हैं। तो ज़्यादा हमको पतला नहीं इसको करना है, थोड़ा सा मोटा ही रखना है। तो देखिए हम हल्के हाथों से बेलें, ताकि ये बिगड़े, इसका शेप नहीं और ख़राब नहीं हो, टूटे नहीं। तो हमने हल्के हाथों से ही बेलन से इसको बेल लिया है। तो आप देख रहे होंगे प्लास्टिक शीट हमने रख दिया था और फिर बीच में इसको रख करके और ऊपर से प्लास्टिक शीट के ऊपर से हमने बेलन को चलाया है। तो इस तरह से हमने हल्का इसको मोटा ही रखा है। इसी तरह से हम सारे पहले बेल करके और बना करके तैयार कर लेंगे। तो देखिए फिर हमने प्लास्टिक शीट के ऊपर बॉल्स को रखा और उसके बाद ऊपर से हमने बेलन से बेल करके सारा को पहले बना कर तैयार कर लिए हैं। उसके बाद हमने गैस पे ऑयल को चढ़ा दिया गर्म करने के लिए, और कुकिंग ऑयल हमारी गर्म हो गई है। अब हम इसमें डाल देते हैं जो हमने बेल करके तैयार कर लिया है क्रैकर्स को। तो इस तरह से जितना कढ़ाई में आ सके उतना आप डाल दीजिए। तो हमने यहाँ पे डाल दिया है
और इसको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ दिए हैं, 2-3 मिनट के लिए धीमी आंच पे। और फिर हम पलट देते हैं इसको। तो देखिए एक तरफ लाल हो गई थी, अच्छा कलर आ गया। अब हम दूसरी तरफ भी पलट देते हैं और दूसरी तरफ भी इसको फ्राई कर लेते हैं। देखिए दोनों तरफ से अच्छा सा कलर आ गया है गोल्डन। अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो एक प्लेट में इसका तेल छान करके और हम निकाल लेंगे। अब हम उसी तरह से फिर जितने सारे मेरे पास बचे हुए हैं सबको हम उसी तरह से तल लेंगे। तो फिर से हम डाल करके और फिर सारे को तल के फिर हम निकाल लेते हैं। तो सारा हमने तल के निकाल लिया है। अब मैं तोड़ के दिखाती हूँ। बहुत ही ये कुरकुरी क्रिस्पी बनी है, आप देख रहे हैं। खाने में तो मत पूछिए, ऐसे भी खा सकते हैं आप या फिर चाय के साथ भी बहुत ही टेस्टी लगती है ये राइस क्रैकर्स, यानी या फिर इसको आप मठरी भी बोल सकते हैं। तो अगर हमारा ये राइस क्रैकर्स बनाने का तरीका आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।